हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम फिर से 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा देर ना करते हुए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि सी, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। सी अ स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, वो कह रहा है कि उसने, यहाँ पर हमें मतलब सिंग से यानी गाने से रिलेटेड है। तो वो कह रहा है कि उसने कल एक गाना गाया। तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा? हमें वर्ब भरनी है। यहाँ पर सिंग होगा, या फिर हमारा सिंगिंग होगा, या फिर विल सिंग होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या लगा, स्टडे, यानी स्टडे की हमारी एक एडवर्ब लगी हुई है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यानी हमें क्या ढूंढना है, हमें बी टू ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी टू हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। सी सेंग आ स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, उसने कल एक मीठा गाना, अच्छा गाना गाया। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमें वर्ब ही भरनी है। कह रहा है कि ही इज टुडे, तो यानी वह है, क्या है। यहाँ पर देखिए कम से रिलेटेड हमारी जो वर्ब है वही भरनी है। तो यानी हमें क्या भरना है, यहाँ पर देखिए हमारी प्रेजेंट की एडवर्ब लगी है, तो यहाँ पर हमें इसका ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा, ये फ्रेंड जो हमारा हिंट दिया गया होता है ना एग्जाम क्वेश्चन में। ठीक है, तो सेंटेंस भी हमारा हिंट पहले से दे दिया जाता है कि कौन सी इसमें फॉर्म्स लगेगी या कैसा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ये ट्रिक होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, कम्स होगा, कमिंग होगा, विल कम होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस की हमारी ऑक्सिलरी फॉर्म लगी हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी हमारी कंटिन्यूस वाली ही फॉर्म आती है। ठीक है, यानी इसके बाद या तो हमारी, देखिए वी फॉर्म के बाद या तो हमारी आईएनजी फॉर्म में कोई वर्ब आएगी, या तो हमारी वी थर्ड में आएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई वी थर्ड में है ही नहीं, तो यहाँ पर हमें पता है कि किस में आएगी, ये आईएनजी फॉर्म ही रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है, इसमें भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स भी भरना है। कह रहा है कि सी द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी वह स्टेशन पर पहुंचा। रिच, मतलब यहाँ पर रिच से संबंधित है, पहुंचने से वो स्टेशन पर, यानी वह स्टेशन पर पहुंची आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी ट्रेन के छूटने के बाद। ठीक है, तो यानी क्या हुआ था, यानी ट्रेन पहले ही छूट चुकी थी और वह बाद में पहुंची। ठीक है, जब हमारा कोई एक एक्शन पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट में, यानी पास्ट के भी पहले पास्ट में हो चुका होता है, और जो उसके बाद रिसेंटली में जो कोई हमारा होता है, तो हम उसको किस में रखते हैं, सिंपल पास्ट में रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर रीच्ड हो जाएगा, या फिर रीच होगा, या फिर हैड रीच्ड होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो इसका मतलब यानी सिंपल पास्ट में रखते हैं, तो इसका मतलब हमारा कौन सा हो जाएगा, बी टू लगेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रीच्ड, यानी ए वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, इसमें देखिए कह रहा है कि ही वाज टू जेल फॉर स्टीलिंग, यानी ही वाज टू जेल फॉर स्टीलिंग। अब यहाँ पर भी हमें क्या भरनी है, यहाँ पर हमें भरनी है अपनी एक फॉर्म्स। ठीक है, मेन वर्ब भरनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या, सेंट होगा, सेंड होगा, या फिर हमारा सेंडेड होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो फ्रेंड अभी मैंने बताया था कि आपको कि जब हमारा वी फॉर्म की वर्ब होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, यानी हमारी कौन सी होती है, अगर हम वी फॉर्म की ओरिजिनल फॉर्म्स की बात करें तो हमारी सिर्फ 5 ही होती हैं, इज, एम, आर और वाज, वर। बाकी जितनी भी वी फॉर्म बनती हैं उनको बनाया जाता है। ठीक है, दूसरी वर्ब से रिलेटेड उनके उनके क्या होता है, जैसे मॉडल हैं उनको वी फॉर्म बनाना है, तो उनके आगे क्या लगा देना है, उनके उनके बाद वी लगा देना है। ठीक है, वो हमारी वी फॉर्म बन जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, हमने बताया था कि आपको बी, यानी जो बी फॉर्म है उनके बाद दो ही तरीके से वर्ब आ सकती है, या तो हमारी आईएनजी फॉर्म में होगी, या तो हमारी बी थर्ड होगी। तो यहाँ पर देखिए इन ऑप्शन में कहीं पर भी आईएनजी फॉर्म नहीं दी गई, तो इसका मतलब हमारा ये क्या होगी, यानी बी थर्ड में होगी। और जो बी थर्ड होता है तो सेंटेंस कैसा होता है, वो हमारा पैसिव में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने ना है कि जो हमारे बी थर्ड कौन सी वर्ब सही है। तो फ्रेंड देखिए, सेंट हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर सेंट हमारी फर्स्ट फॉर्म है, और सेंड यानी जो सेंडेड है ये नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमें वर्ब ही भरनी है अपनी फिल इन द ब्लैंक्स में। कह रहा है कि द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर कैम, यानी कह रहा है
द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर कैम, यानी जो पेशेंट है वो क्या हो चुका था, यहाँ पर डाई से संबंधित है, यानी डॉक्टर क्या हो, यानी डॉक्टर देखिए क्या है, बिफोर द डॉक्टर यानी डॉक्टर के आने से पहले क्या हो चुका था, डॉक्टर यानी द पेशेंट है मर चुका था, यानी डॉक्टर बाद में आया, यानी पास्ट में वो भी आया, लेकिन उससे पास्ट ऑफ द पास्ट यानी पास्ट के पहले भी पास्ट में एक एक्शन हो चुका था, वो कौन सा, वो पेशेंट के मरने का हो चुका था, ठीक है। यानी यानी इसका मतलब ये है कि पेशेंट पहले मरा और डॉक्टर बाद में आया। तो यहाँ पर देखिए जो काम पहले घटित होता है उसे पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, तो यहाँ और हमारा जो बाद में होता है उसे सिंपल पास्ट में रखते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, वो हमारा ए वाला होगा, या फिर हेड डाइड होगा, या फिर हमारा डाइंग होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए हेड डाइड ही होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का, यानी बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि व्हेन सी हर स्पीच वी लेफ्ट द हॉल, यानी व्हेन सी हर स्पीच वी लेफ्ट द हॉल, यानी जब उसने क्या की, जब उसने अपनी स्पीच को फिनिश किया तब हमने अपने हॉल को छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये हमें भरना है फिनिश से, ठीक है, फिनिश से रिलेटेड भरना है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमें देखना है क्या होगा, हमारा फिनिशेस होगा, फिनिश्ड होगा, या फिर फिनिशिंग होगा, या फिर हेड फिनिश्ड होगा, ठीक है। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, अगर हम 6 नंबर में करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एक ही क्या कर रहा है, देखिए व्हेन सी यानी जब उसने अपनी स्पीच को समाप्त किया और हमने क्या कर दिया, हॉल को छोड़ दिया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई समय यानी कोई एक्शन बहुत पहले नहीं हुआ था, दोनों जो है एक्शन है वो रिसेंटली में ही घटित हुए, तो इसका मतलब सिंपल पास्ट के रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पास्ट का लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारी पास्ट की वर्ब आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला यानी फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है, यानी बी वाला हमारा बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि ही ऑलवेज इन द क्लास। तो फ्रेंड देखिए ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले ही नहीं है, सारे आगे भी मिसलेनियस क्वेश्चन है जिसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, तो पेशेंस बनाकर आप वॉच करिएगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें कह रहा है कि ही ऑलवेज इन द क्लास, यानी वो हमेशा क्लास में क्या करता रहता है, स्लीप्स करता रहता है, स्लीपिंग करता रहता है, या फिर सिलेक्ट करता रहता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ऑलवेज, यानी यहाँ पर देखिए उसकी ये क्या है, एक उसकी आदत है हमेशा करने की, और जब किसी की बंदे की आदत होती है, ठीक है, वो प्रेजेंट में होती है तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट में हम रखते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट का इसका मतलब होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, यानी ही ऑलवेज स्लीप्स इन द क्लास, यानी वह हमेशा क्लास में सोता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि स्टडे अ गुड फैमिली मूवी ऑन टेलीविजन। तो यानी कह रहा है कि स्टडे आई, यानी कल उसने, यानी कल यहाँ पर देखिए हिंट मिल गई हमें, क्या स्टडे मिल गया है, यानी वो कह रहा है कि कल हमने एक अच्छी मूवी यानी अच्छी फैमिली मूवी देखी, कहाँ पर, टेलीविजन पर देखी, कल देखी उसने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉचिंग होगा, वॉच्ड होगा, वॉचेस होगा, या फिर एम वॉचिंग होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए स्टडे का लग गया है, यहाँ पर क्या लग गया है, स्टडे लग गया है, तो इसका मतलब जितने भी प्रेजेंट वाले हैं वो सारे के सारे कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे कट गए। अब यहाँ पर वाचिंग तो हो नहीं सकता बिना एक्जेक्टली वर्ब के, तो यहाँ पर ये भी कट गया, बचा हमारा सिंपल पास्ट का वॉच सेकंड फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। आई थिंक फ्रेंड आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि चिल्ड्रन चॉकलेट्स, चिल्ड्रन क्या करते हैं, चॉकलेट लाइक करते हैं, लाइकिंग करते हैं, लाइक्स करते हैं, तो या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए बच्चे हमेशा हैं वो कल भी चॉकलेट को पसंद करते थे, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे, यानी हमेशा ये है। तो यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन हमारा क्या है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए आईएनजी तो होगा नहीं, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो लाइक और लाइक्स में क्या होगा, अब चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमारा एस और एस लगता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ए वाला, ठीक है, यानी ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज हार्ड, यानी जो कह रहा है कि जो गुड स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा हार्ड करते हैं, क्या करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स ये भी है इस तरीके से। तो क्या करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, इज वर्किंग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी पर ऑलवेज यानी हमारी एक प्रेजेंट की क्या लग गई है,
हमारी अगर एडवर्ब लग गई तो यानी वो उनकी कल भी अच्छे जो स्टूडेंट थे हार्ड वर्क करते थे, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे। तो इसका मतलब जो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट की हमारी एक ही वर्ब है, कौन सी वर्ग, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि माई बिलव्ड ऑफन मी इन द इवनिंग, यानी जो मेरी बिलव्ड है यानी प्रेमी या प्रेमिका कोई भी होता है, तो वो ऑफन मी इन द इवनिंग। तो यहाँ पर देखिए ऑफन, अब यहाँ पर ऑफन लिखा हुआ है तो ऑफन के बीच में यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए था। वो क्या करती है, विजिट करती है, विजिटेड करती है, या फिर विजिटिंग करते हैं, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर कह रहा है कि माई बिलव्ड ऑफन मी इन द इवनिंग, यानी वो कह रहा है कि जो मेरी बिलव्ड है वो हमेशा यानी प्राय इवनिंग में विजिट करती है। तो यानी वो विजिट करती है अभी भी, ठीक है, यानी वो हैबिचुअल उसकी एक्शन बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बिलव्ड कितनी है, एक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ए वाला हो जाएगा, यानी विजिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि देर आर सम वर्ड्स दैट एवरी ईयर, यानी कह रहा है कि कुछ वर्ड ऐसी होती हैं जो हमेशा हर साल यानी हर साल करती हैं, क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं, माइग्रेट्स करती हैं, हैड माइग्रेटेड हो जाती हैं, या फिर हैव बीन माइग्रेटेड हो जाती हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए कह रहा है कि देर आर सम वर्ड्स, यानी कुछ वर्ड जो हमेशा क्या करती हैं, हर प्रत्येक साल माइग्रेट कर जाती हैं या फिर माइग्रेट्स। देखिए हैड और हैव बीन तो होने का नहीं है, अब हमें बताना है कि हमेशा की बात कर रहा है ना, हर प्रत्येक साल तो माइग्रेट करती है माइग्रेट। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर जो हमारा वर्ड है यही हमारा क्या है, यही हमारा सब्जेक्ट है। तो यानी सब्जेक्ट हमारा क्या, वर्ड्स यानी प्लुरल है। तो यानी यहाँ पर हमारा एस और एस लगने का नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, बी वाला हमारा कट जाएगा। ठीक है, यानी प्रत्येक साल कुछ वर्ड जो होती है वो माइग्रेट कर जाती हैं। माइग्रेट का मतलब होता है एक दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्या कर देना, चले जाना, तो उसी को माइग्रेट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि आर यू एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, वो क्या कह रहा है कि आर यू एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, कह रहा है कि कल तुम दोपहर के बाद कुछ कर रहे हो या फिर करते हो या फिर करोगे, क्या होगा। तो यहाँ पर डू होगा, डिड होगा, डज होगा, डूइंग होगा। तो फ्रेंड मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब भी हमारे क्या होगा, वी फॉर्म की वर्ब होगी उसके बाद दो ही रूप में हमारी वर्ब होगी, या किस में होगी, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी या फिर हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। तो वर्ब की कहीं थर्ड फॉर्म दिख नहीं रही है, तो ये सारे ऑप्शन गए, तो हमारा एक ही बचा कौन सा, डूइंग। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि सी टू पटना नेक्स्ट वीक, यानी वो कह रहा है कि सी नेक्स्ट टू पटना नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर उसे पटना जाना है या फिर जा चुकी थी अगले सप्ताह, क्या बनना है। तो देख लेते हैं, कम होगा, इज कमिंग होगा, या फिर हैड कम होगा, या फिर नन होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हैड टू कम, तो यानी या फिर इज कमिंग या फिर कम। तो यहाँ पर फ्रेंड सी कम टू पटना नेक्स्ट नेक्स्ट वीक, यानी उसे पटना आना है या फिर आना था या फिर आना क्या होगा। तो यहाँ पर हम फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, देखिए यहाँ पर कम तो होगा नहीं, क्योंकि सी के साथ यानी जो हमारी सी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यानी वो नेक्स्ट वीक की बात बता रहा है कि यानी वो आती है या फिर आ रही है। तो यानी सी के कम के साथ एस लगा होता तो चल सकता था। ठीक है, तो यानी ये तो नहीं होगा, गया। अब देखिए हेड कम, ये तो पास्ट की बात है, यानी हेड क्या है, ये तो पास्ट का है। तो यानी हेड की तो यहाँ पर कोई बात नहीं की जा रही, यानी ये तो है, होगा नहीं। और नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो क्या होगा वो हमारा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, सी इज कमिंग टू पटना नेक्स्ट वीक, यानी वो पटना अगले सप्ताह आ रही है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला लॉक हो जाएगा, यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, इसमें कह रहा है कि आई हिज लेटर एज वीक एगो, यानी एक वीक एगो, यानी वीक एगो उसने क्या किया, उसका लेटर प्राप्त किया है, प्राप्त कर चुका था, या प्राप्त किया है, या फिर प्राप्त किया। तो ये बताना है, हैव रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड होगा, हैड रिसीव्ड होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमें एगो की यानी हमारी एक पास्ट एडवर्ब लग गई है, तो इसका मतलब ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो यानी वो कह रहा है कि उसने
यानी एज वीक एगो यानी अ वीक, यहाँ पर फ्रेंड देखिए अ वीक होगा, ठीक है, ये होना चाहिए था। यानी उसने उसका लेटर एक सप्ताह पहले रिसीव किया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला यानी वी वाला रिसीव्ड हो जाएगा, ना कि हमारे दूसरे ऑप्शन होंगे। तो फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि ही इंग्लिश इन पटना, वो पटना में क्या करता है, इंग्लिश करता है। अब क्या करता है, लर्नड, इज लर्न्स, या फिर हैड लर्न, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर फ्रेंड करता है, कह रहा है कि ही इंग्लिश इन पटना। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो 7 नंबर में, तो यहाँ पर कह रहा है कि ही लर्नड इंग्लिश इन पटना, या फिर इज लर्न्स, या फिर हैड लर्न्स, या फिर नन ऑफ दिस। यानी वो पटना में क्या करता था, इंग्लिश लर्न करता है या फिर करता था। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ही यानी हेड तो हो नहीं सकता, ठीक है, हेड लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत किसी दो काम की तो यहाँ पर हो नहीं, ठीक है। तो ये कब ऑप्शन गया, इज के साथ लंच हो नहीं सकता, ये भी गया, ठीक है, और नन ऑफ दिस तो गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ही लर्नड इंग्लिश इन पटना, उसने इंग्लिश पटना में सीखी, ठीक है, या फिर वह इंग्लिश पटना में सीखता था। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि ही स्कूल लास्ट ईयर, यानी उसने स्कूल को क्या किया, लेफ्ट किया, छोड़ दिया, ठीक है, यानी छोड़ा था, छोड़ दिया है, या छोड़ा। तो यहाँ पर हैड लीव होगा, या फिर लेफ्ट होगा, इज लीव होगा, या फिर वाज लीव होगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर लास्ट ईयर हमारे जो हमारे पास्ट की एक एडवर्ब लग गई, तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हैड और लीव तो होने का नहीं, इज लीव होगा नहीं, वाज लीव होगा नहीं। तो करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि इट सिंस 10 o'clock, यानी वो क्या कर रहा है, यानी ये हो रहा है, रेन की बात कर रहा है, यानी बारिश 10 बजे से हो रही है, ठीक है, या फिर होती है, या फिर हो रही है, क्या हो रही थी ये बताना है, देख लेते हैं। इज रेंस होगा, हेड बीन रेनिंग होगा, हेड रेंड होगा, या फिर रेनिंग होगा। तो फ्रेंड देखिए इज रेंस तो हो नहीं सकता, ठीक है, हेड रेंड हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंस 10 o'clock लगा हुआ है। तो यानी रेनिंग तो हो नहीं सकता, बिना एक्सिलरी वर्ब के आईएनजी फॉर्म नहीं लग सकती। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हैज बीन रनिंग हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि इट हैज बीन रनिंग सिंस 10 o'clock, यानी 10 बजे से बारिश हो रही है, ठीक है, कंटिन्यू अभी भी हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर अभी तक चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक ऐसे ही कंटिन्यू आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक सीरीज मिलने वाली है। तो चैनल पर आप बने रहें, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि द सन बिफोर बी सेट आउट, कह रहा है कि द सन बिफोर बी सेट आउट। यहाँ पर वो ये बात कह रहा है कि जो सन है ना, वो निकल चुका होगा, या फिर निकल चुका है, या फिर निकलता है हमारे सेट आउट होने से पहले। तो यहाँ पर क्या होगा, हेड राइजन होगा, या फिर राइज होगा, या फिर राइजिस होगा, या फिर डी होगा, यानी नन ऑफ द अबव होगा। तो फ्रेंड अगर हम 20 नंबर में करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, वो कह रहा है कि जो सूरज है ना हमारे सेट आउट यानी सेट होने से पहले ही निकल चुका होगा, उग चुका होगा। तो यानी एक ऑप्शन हमारे एक एक्शन होने से पहले कोई पहले ही हो जाए तो वो किस में रहेगा, पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट में रहेगा, लेकिन वो पास्ट में ऑफ द पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा दूसरा सेट शुरू हो गया है, ठीक है, इसमें ही हम आपको सारे लगभग 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ही दिस एक्सरसाइज बाई 8 o'clock, यानी वो क्या कह रहा है कि ये एक्सरसाइज करता है, या फिर कर रहा है, या फिर करेगा, या बाई 8 o'clock, ठीक है। तो 8 o'clock क्या करेगा, इज फिनिश होगा, या फिर विल हैव फिनिश होगा, या फिर इन फिनिश होगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि यहाँ पर देखो इज फिनिश तो हो नहीं सकता,
ठीक है। और फिनिश तो लग नहीं सकता, ठीक है, यानी फिनिश तो लग नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हमारा ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ यस और यस लगता है, ये तो हो नहीं सकता। नन ऑफ दिस तो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि यानी 8 बजे तक, यानी वो यह एक्सरसाइज 8 बजे तक समाप्त कर लेगा, कर चुका होगा, ठीक है। तो यानी इस किसकी बात कर रहा है, ये हमारी फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि स्टेप स्टेमसन द स्टीम इंजन, यानी जो स्टेमसन है उन्होंने स्टीम इंजन को क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, ठीक है, या फिर इन्वेंटेड किया था, या फिर हमारा फ्रेंड ये इन्वेंट्स है, ठीक है। आगे देखिए हैज इन्वेंटेड किया था या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड यानी देखिए कोई काम एक बार हो जाता है तो वो किस में हो जाता है, सिंपल पास्ट में जाता है, ठीक है। यानी ये जो स्टेमसन है उन्होंने क्या किया था, जो स्टीम इंजन है उसको आविष्कार किया था, ठीक है, उसका आविष्कार किया, तो यानी देखिए प्रेजेंट में तो होगा नहीं, ठीक है। और यानी हैज लग गया, ये भी प्रेजेंट का है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता है, तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। द स्टेमसन द स्टीम इंजन क्या इन्वेंटेड, ठीक है, स्टेमसन इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, ये होना चाहिए था। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि अजीत एंड रेखा टू द सिनेमा लास्ट नाइट, यानी अजीत और रेखा लास्ट नाइट को सिनेमा गए थे, या फिर गए हैं, या फिर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वेंट होगा, हैड गोन गो होगा, हैव गोन होगा, या फिर गोज होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए लास्ट नाइट ये हमारी सिंपल पास्ट की एडवर्ब लग गई है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, यानी सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। यानी अजीत एंड रेखा वेंट टू सिनेमा लास्ट नाइट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि हु द ताजमहल, यानी ताजमहल क्या बिल्ड किया, बिल्डिंग किया, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारा क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ नहीं देखिए, ताजमहल तो किसी ने बनवाया था, ठीक है, बनवा दिया है ना, बनवा दिया, अब है ही नहीं वो जिंदा, है ना, अब बनवा पाएगा कोई, ठीक है। तो यानी ये सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु बिल्ड द ताजमहल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सेकेंड फॉर्म यानी बी टू, यानी सिंपल पास्ट का हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, कह रहा है कि महात्मा गांधी इन 1948, यहाँ पर क्या हो चुका था, हैज डाइड हो चुके थे, यानी हैड डाइड, या फिर इज डाइड। तो फ्रेंड देखिए जो महात्मा गांधी हैं वो 1948 हमारे पास्ट की है, पास्ट में था, तो यानी वो पास्ट में मर गए, ठीक है। तो पास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, यानी वो मरे, पास्ट कब मरे, पास्ट में मरे। तो यहाँ पर देखिए हैज डाइड और इज डाइड तो होगा नहीं, यहाँ पर दो हमारे ऑप्शन बिल्कुल सेम हो गए हैं, तो यानी एक एक कोई भी आप लगा सकते हो, चाहे डाइट ये वाला बी वाला लगा दो, चाहे सी वाला लगा दो, दोनों ऑप्शन हमारे सेम है, तो यानी दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, डाइड ही हो जाएगा, यानी सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी या सी दोनों में से एक ही होगा, यानी डाइड ही होगा, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन की यानी महामैराथन चाहते हैं 2-3 घंटे की ग्रामर पर, स्पेशल ग्रामर की, तो आप फ्रेंड कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें, क्योंकि मैं आपको लिए एक महामैराथन ला सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड, जो आपके लिए एग्जाम से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें आपका क्या होगा, सुपरफास्ट रिवीजन हो जाएगा इन वन शॉट में, ठीक है फ्रेंड। तो अपना अच्छे से कमेंट जरूर बिल्कुल करके बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो फ्रेंड फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि दे विल प्ले फुटबॉल इफ द प्रिंसिपल देम, ये वो कह रहा है कि वे फुटबॉल खेलेंगे यदि द प्रिंसिपल देम, यदि यानी प्रिंसिपल उनको अलाउ करता है, या अलाउ करता था, या फिर अलाउ क्या होगा बताना है, अलाउड होगा, अलाउज होगा, या फिर अलाउ होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हम बात कर रहा है ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस हमारा है कम्प्लेक्स और कंडीशनल सेंटेंस है। तो कम्प्लेक्स और जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसके अगर यानी उसकी जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसमें हमारे क्या लगी होती है, विल और सेल लगा होता है, फ्यूचर की होती है। तो जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है वो हमारी सिंपल प्रेजेंट में होती है, किस में होती है, सिंपल प्रेजेंट में होती है। तो यानी यहाँ पर देखिए क्या होगा, अलाउड तो होगा नहीं, ये तो पास्ट का हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ द प्रिंसिपल अलाउज देम, यानी अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल हमारा कैसा है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो यानी अलाउ भी नहीं होगा, क्योंकि येस और येस लगना चाहिए था सिंगुलर सिंगुलर के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड।
तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सी फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी वो क्या करती है, मॉर्निंग को जाती है, जाती थी, या फिर गो, या फिर क्या है। सी फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो गोज होगा, वेंट होगा, गोन होगा, या फिर नन ऑफ दीज। यानी एवरी मॉर्निंग के लिए बात कर रहा है, यानी प्रत्येक मॉर्निंग जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोज होगा। देखिए गोज अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए वेंट तो होगा नहीं, सिंपल किसका है, पास्ट का है, गोन तो ये लग ही नहीं सकता है अकेले थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो नन ऑफ दीज होगा नहीं, तो क्या कहता है, यानी जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि माय फादर इन लॉ फॉर पटना नेक्स्ट वीक, यानी वो कह रहा है कि माय फादर इन लॉ फॉर पटना नेक्स्ट वीक, यानी मेरे जो फादर इन लॉ है वो अगले हफ्ते पटना के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए पटना का वर्ड का बहुत ही यूज हो रहा है, ठीक है। पटना के लिए आपका एग्जाम भी हो रहा है, तो जहाँ पटना है वहाँ के लिए आपका एग्जाम भी है। तो ये लीव होगा, लीव्स होगा, लेफ्ट होगा, या फिर हमारा नन ऑफ द अबव होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट वीक की, ठीक है, यानी उसकी प्री प्लानिंग है पहले से। और जब हम प्री प्लानिंग की पहले से बात कर लेते हैं तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। तो यानी लीव तो होगा नहीं, क्योंकि फादर इन लॉ तो एक ही है, तो लेफ्ट भी होगा नहीं, सिंपल पास्ट की बात कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि मदर टेरेसा टू हेल्पलेस, तो यहाँ पर देखिए जो मदर टेरेसा हैं वो क्या करती थी या फिर करती हैं, यानी मदर टेरेसा इज यूज टू हेल्प द हेल्पलेस, या फिर हैड यूज टू हेल्प द हेल्पलेस, या फिर यूजेस द हेल्प। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हम अगर करेक्ट बात करें तो मदर टेरेसा अभी है नहीं जिंदा, तो जो जब जिंदा थी ना तब क्या करती थी, तो यहाँ पर देखिए टू भी लगा हुआ है, यूज्ड टू हेल्प द हेल्पलेस, यानी जब हम किसी पास्ट में किसी चीज के करने के आदी होते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो यानी सिंपल पास्ट का हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी करेक्ट ऑप्शन अगर हम की बात करें तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है कि माय फादर सेड दैट ही दरभंगा, यानी मेरे पिता ने कहा कि वह क्या हो रहा है, दरभंगा जा रहा है, जा रहा, यानी इज गोइंग है, या फिर वाज गोइंग, या फिर गोज वेग, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, माय फादर सेड दैट, ये नहीं, ये हमारा क्या इनडायरेक्ट का कैसा क्वेश्चन है। अब जो इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है तो इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे मेन क्लास में क्या है, मेन क्लास में सेड है, तो यानी इसकी सबॉर्डिनेट क्लास में भी क्या होगा, पास्ट का ही होगा, यानी हमारी मेन क्लास पास्ट में है तो यानी सबॉर्डिनेट क्लास भी पास्ट में होगा। तो इज तो हो नहीं सकता, गोज हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो क्या बचा हमारा बी वाला बचा। तो क्या हो जाएगा, माई फादर सेड दैट ही वाज गोइंग दरभंगा, यानी मेरे फादर ने कहा कि वह दरभंगा जा रहा था। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से आप इजी तरीके से ये ट्रिक लगाकर आप क्वेश्चन को सेकंडों में निकाल सकते हो उसका आंसर, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि माई अंकल ईयर एगो, माई अंकल आ ईयर एगो डाइज डाइट इज डाइज नथिंग। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरे जो अंकल हैं एक सब इस पहले ख़त्म हो गए, ठीक है। चल बस है, तो कुछ भी लगा सकते हैं, यानी तो यहाँ पर एगो यानी पास्ट की बात है तो सिंपल पास्ट का होगा, डाइज तो होगा नहीं, इज डाइज होगा नहीं, नथिंग तो हो नहीं सकता, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। डी वाला सॉरी बी वाला हो जाएगा, तो बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी बी वाला हमें लॉक कर देना है, तो बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि सी सेड दैट ही राइटिंग अ नोवेल, यानी उसने कहा कि वह एक राइटिंग क्या कर रही है, एक नोवेल को यहाँ पर हैड बीन राइटिंग कर रही थी, या फिर हैज बीन कर रही थी, या फिर डिड, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो फिर से देखिए अभी हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन था जो उसी से रिलेटेड यहाँ पर देखिए ही सेड दैट, उसने कहा, तो यानी सिंपल सा यहाँ पर देखिए हमारा किस में है, सिंपल पास्ट में, यानी पास्ट की जो हमारा मेन जो वर्ब यानी सॉरी मेन जो हमारा क्लास है वो किस में है, पास्ट में है। तो इसका मतलब यानी जो हमारी नेक्स्ट क्लास है ये हमारा इनडायरेक्ट में है, और इनडायरेक्ट में जो हमारा होगा तो किस में होगा, वो भी हमारा पास्ट में होगा। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, हैज बीन तो हो नहीं सकता, डिड हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर राइटिंग लगा हुआ है, और नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, एक ही बचा क्या,
वो हमारा हैड बीन, तो यानी सी सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ नोवेल, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यानी क्या हो जाता है, यानी हो जाता है, हो जाता था, या फिर क्या हो रहा है, मेल्ट्स होता है, इज मेल्टिंग होता है, या मेल्टेड होता है, या फिर नन ऑफ दी जो होता है। यानी ये कह रहा है कि जो बर्फ़ है वो यानी 0 डिग्री यानी सेंटीग्रेड पर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या हो जाता है, मेल्ट होने लगता है। ठीक है, पिघलने लगता है। तो यानी वो कल भी पिघलने लगता था, आज भी पिघलने लगता है, कल भी पिघलने लगेगा। तो यानी ये जब हमारा कोई काम हमेशा ऐसा हो, ठीक है, तो वो हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। तो यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी ए वाला यानी मेल्ट्स हो जाएगा, यानी आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि न्यूटन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी जो न्यूटन ने क्या किया था, ग्रेविटेशन के लॉ को क्या किया, डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर कर चुका था, या फिर इज डिस्कवर्ड डिस्कवर करता है करता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड देखिए, सिंपल सी बात है, जो इन्वेंशन का जो हम लोगों ने लगाया था बिल वैसा ही है। न्यूटन जिंदा नहीं है, वो पहले ही वो मर गया है, मर गया वो क्या क्या करके, यानी ग्रेविटेशन के लॉ को इन्वेंट करके, डिस्कवर करके, खोज करके। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो सिंपल की बात कर रहा है, सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, तो इज हो नहीं सकता, हेड हो नहीं सकता, कोई डबल एक्शन की बात नहीं हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सी बियर्स क्लॉथ, यानी वो क्या है, बियर्स क्लॉथ कैसे प्लेन सॉरी कैसे कपड़ों को बियर करती है, प्लेन करती है, प्लान करती है, या फिर प्लान करती है, या फिर प्लान करती है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों को चक्कर में डाल सकता है। यहाँ पर देखिए, प्लेन होगा, प्लान होगा, प्लेन होगा, या फिर प्लान होगा। तो यानी वो क्या कहते हैं, बिल्कुल प्लेन कपड़े पहनती है, साफ, यानी बिल्कुल उस पे कोई भी रंग, मतलब एक कलर का हो सकता है, कोई भी फूल पत्ती कढ़ाई ना हो, वैसे कपड़े पहनती है। तो यहाँ पर हमें यही बताना है, तो प्लेन बताना है, तो प्लेन क्या होगा, देखिए प्लान ये हो नहीं सकता। ठीक है, ये प्लान का मतलब ये कोई वो होता है, मैदान होता है, उसे बोलते हैं। प्लान का मतलब कोई हमारा प्लान होता है कुछ करने का, स्ट्रेटजी, उसे बोलते हैं। और प्लेन कोई जैसा वर्ड होता नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, बिल्कुल सादा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि सी वाटर मस्ट बी बिफोर यू ड्रिंक इट, तो यानी कह रहा है कि सी वाटर जो है उसे क्या करना चाहिए, उसे अल्टर्ड कर लेना चाहिए, फिल्टर्ड कर लेना चाहिए, ड्रंक करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए। वो कह रहा है कि तो यानी सी वाटर को तुम्हारे पीने से पहले उसको बदल लेना चाहिए, या फिर पी लेना चाहिए, या फिर हमारा फिल्टर्ड कर लेना चाहिए, या फिर प्रोसीड कर लेना चाहिए। देखिए, सी वाटर जो हमारा होता है वो कैसा होता है, बहुत ही खारा होता है। कैसा होता है, बहुत ही खारा होता है। ठीक है, तो उसे क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। उसे बिना हम फिल्टर के नहीं पी सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि ही बियर्स सूट, तो यानी यहाँ पर भी हमें बताना है वैसा ही जैसा अभी हम लोगों ने किया था। प्लेन करता है, प्लेन पहनता है, या फिर प्लेन पहनता है, या फिर प्लान पहनता है। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ही रीडिंग क्या हो जाएगा, लव इज लविंग, यानी हेड लव, या फिर नन ऑफ दीज। तो यानी वो कह रहा है कि ही लव, यानी वो प्रेम करता है किसको, रीडिंग को, यानी वो रीडिंग यानी करना पसंद करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या, इज लिविंग कर रहा है, यानी वो लिविंग यानी रीडिंग करना पसंद कर रहा है, नहीं भाई करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, यानी ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड।
तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि आई सम रन्स, तो यानी आई सम रन्स यानी क्या, गेट सम रन्स यानी एम गेट्स या फिर आर गोट या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें 19 नंबर में, ठीक है, तो 19 नंबर का जो अगर हम करेक्ट ऑप्शन यानी अगर आई गेट सम रन्स यानी मैं क्या पाता हूँ, कुछ रन पाता हूँ, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, यानी एम गेट तो होता नहीं है, आर गेट होगा नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, यानी गेट हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि विराट कोहली फॉर इंडिया, यानी जो विराट कोहली है वो इंडिया के लिए क्या करता है। अभी आपको पता होगा फ्रेंड कि उसने वर्ल्ड कप में कितना अच्छा अपना स्कोर किया है और उसने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। यहाँ तक कि उसने जो सचिन तेंदुलकर के जो रिकॉर्ड थे उसको भी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, उसको भी तोड़ के चकनाचूर कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए वो क्या करता है, प्लेइंग करता है, प्लेज करता है, बर्ग गेट या फिर नवाबदीज। तो फ्रेंड देखिए विराट कोहली अभी भी खेलता है। ठीक है, यानी वो अभी भी खेलता है और अभी लंबे समय तक खेलेगा। तो यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमारा प्लेज हो जाएगा, यानी विराट कोहली प्लेज फॉर इंडिया, यानी विराट कोहली इंडिया के लिए खेलता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी 2 सेट हम 20-20 के कर चुके हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा फ्रेंड एक ही बात बोलूँगा, ठीक है फ्रेंड, अगर आपको एक मैराथन चाहिए तो फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड ही आपके बहुत ही बिंदास क्वेश्चन होंगे, इसमें सारे मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आपको एग्जाम तक ऐसे ही वीडियो मिलती रहें। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर बात कर रहा है, कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब फ्रेंड देखिए थोड़ा लेवल यहाँ पर चेंज होगा आपके क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का बताना है कि कौन सा होगा, प्रिसीजन है या फिर प्रेसिशन है या फिर प्रेसिशन है या फिर प्रेसिशन है। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें जो हमारा कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए प्री सीजन नहीं होता है। ठीक है, और प्रेसीजन भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रेसीजन नहीं होता है और प्रेस सीजन, यानी इसमें TION तो बनता ही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्री सीजन हो जाएगा, यानी PRECI, और यहाँ पर क्या होता है, SION होता है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होता है, यानी ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी बी वाली हमारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड कह रहा है आगे देखिए, वेरी क्विकली व्हेन आई मेट स्टरडे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम स्टरडे, यानी वो क्या कर रहा था, यानी जब वो कह रहा है कि जब उससे कल मिला तो वो बहुत तेज टहल रहा था, टहलता था या फिर टहलता है या फिर टहल रहा था। तो फ्रेंड यहाँ पर हम अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यानी देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो हमारी किस में, पास्ट में है। तो इसका मतलब वो हमारी जो मेन क्लास है वो भी हमारी पास्ट में रही होगी, यानी वो जो उसे कल मिला था ना, वो कल जो उसे मिला तो वो टहल रहा था, यानी जब उसे मिला तो एक काम चल रहा था प्रोसेसिंग में। तो वक्त और है तो ये तो होंगे नहीं, ये तो तीन हो गए, बचा एक हमारा ऑप्शन, वो हमारा कौन सा, ए वाला। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि आई एम अफ्रेड ही इज स्टूपिड एंड आई वॉन्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। ये वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट। ठीक है, वो कह रहा है कि आई एम अफ्रेड यानी मुझे डर है कि ही इज स्टूपिड, यानी स्टूपिड एंड विल नॉट अंडरस्टैंड, और मैं एंड समझेगा नहीं व्हाट यू मीन कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो फेयरली आएगा, नॉट ओनली आएगा, रादर आएगा। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, अगर हम इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए फेयरली और नॉट या फिर नॉट ओनली या फिर रादर। तो यहाँ यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है स्टूपिड, तो यानी स्टूपिड के साथ हमारा फेयरली, यानी हम प्लीजेंट वर्ड के साथ, ठीक है, यानी जो फेयरली होता है वो प्लीजेंट वर्ड के साथ यानी एडजेक्टिव के साथ ही यूज किया जाता है। नॉट हो नहीं सकता, नॉट ओनली बिल्कुल अकेले यूज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो हमारे अनप्लीजेंट जो एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ हम रादर का ही प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई एम अफ्रेड ही इज रादर स्टूपिड एंड वांट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है,
तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि यू विल पास योर एग्जामिनेशन इफ़ यू हार्ड, यानी वो कह रहा है कि तुम एग्जामिनेशन पास कर लोगे, ठीक है, यदि तुम क्या करो, यदि तुम क्या करो, वर्क हार्ड करो, वो हैव वर्कड करो या फिर वर्क करो। तो फ्रेंड ये इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि जब हमारी मेन वर्ब मेन क्लॉज हमारी फ्यूचर में होती है तो हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी जो हमारी कंडीशनल क्लॉज क्या होती है वो हमारी सिंपल प्रेजेंट में रहती है। तो यानी वर्क और हैव ये तो होने का नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला ही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वी हैव अ फ्रेंड प्लेज द पियानो। वो कह रहा है कि वी हैव अ फ्रेंड, वो कह रहा है कि हमारे पास एक फ्रेंड है और प्लेज द पियानो जो क्या करता है, पियानो खेलता है या फिर बजाता है। तो व्हाट आएगा, विच आएगा, दैट आएगा, हु आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। और जब भी हमारा देखिए आप रिलेटिव प्रोनाउन में हम किसका प्रयोग करेंगे, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन ही हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या भरना है। अब यानी प्लेज हमारी क्या है, वर्ब है, यानी सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन हमें भरना है। अब हमारा व्हाट विच दैट हु, यानी ये तो हमारे सभी के सारे के सारे सब्जेक्ट की जगह पर आ सकते हैं, बट भरना क्या है, जब हमारा कोई एक मेल यानी कोई एक सॉरी, कोई भी हमारा लिविंग थिंग्स जब हमारा एंटीसीडेंट में होता है और उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और वो भी सब्जेक्टिव में, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वो हम हु का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हु हो जाएगा। यानी वी हैव अ फ्रेंड हु प्लेज द पियानो, मेरे एक पास एक फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है जो पियानो खेलता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ द फॉर्चून इज, यानी यहाँ पर हमें एंटोनिम बताना है, फॉर्चून का एंटोनिम क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए मिस फॉर्चून होता है या फिर डिसफॉर्चून होता है या फिर मिस फॉर्चून होता है या फिर अनफॉर्चूनेट होता है या फिर फॉर्चूनेट होता है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए फॉर्चून का मतलब क्या होता है, फेट होता है। यानी फेट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, लक होता है। ठीक है, लक की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, डेस्टिनी होता है। ठीक है, यानी डेस्टिनी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डेस्टिनी, यानी जिसे हम बोलते हैं भाग्य, डेस्टिनी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड होते हैं, यानी इसका मतलब क्या होता है, भाग्य होता है। अगर ये हमारा सिनोनिम है तो इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो यहाँ पे देखिए फॉर्चुनेट होता नहीं है, अनफॉर्चुनेट हो सकता है क्या, मिसफॉर्चुनेट हो सकता है क्या, या फिर डिसफॉर्चुनेट होता है। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो हमारा थर्ड नंबर का है, तो अगर हम इसमें एक बात करें तो यहाँ पर देखिए अनफॉर्चुनेट नहीं होता है, डिसफॉर्चुनेट भी नहीं होता है, मिस फार्चून होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला होगा। ठीक है, यानी फॉर्चून मिस फार्चून। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, यानी ऐसा बंदा, यानी हमें ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा, कह रहा है कि ऐसा बंदा जो हमेशा ब्राइट साइड को देखता है, अच्छी चीज़ों को देखता है, यानी उसके दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है, तो उसे क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट बोलते हैं, मिसोगैनिस्ट बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं या फिर मिसएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें आपको चारों की आपको हिंदी बताएंगे कि चारों का मतलब क्या होता है। तो देखिए पेसिमिस्ट का मतलब वो होता है जो हमेशा नेगेटिविटी सोचता रहता है, नेगेटिव सोचता रहता है। ठीक है, यानी उसके कैसे आते रहते हैं विचार उसके अंदर, यानी कैसे आते रहते हैं, बहुत ही आपको जैसे मिलेगा तो आपको डीमोटिवेट कर देगा। ठीक है, यानी वो भी डीमोटिवेट रहता है और आपको आपको मिलेगा तो आपको भी डीमोटिवेट करने की कोशिश करेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, मिसोगानिस्ट का मतलब ये होता है जो क्या करता है, यानी जो शादी से नफरत करता है। ठीक है, सॉरी, जो महिलाओं से नफरत करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिसोगानिस्ट बोलते हैं। तो करेक्ट ये भी हमारा होने का नहीं है। अब देखिए मिसएंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, जो मानव कल्याण यानी मानव से क्या करता है, मानव से यानी मानव कल्याण से नफरत करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ये तो होने का नहीं है। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट का मतलब ही क्या होता है, हमारा आशावादी होता है। और पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, निराशावादी होता है। तो आशावादी ही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ जो हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो हमारे क्या है, ऑप्टिमिस्टिक हैं। और जो हमारे टॉमस हार्डी हैं वो क्या है, हमारे पेसिमिस्टिक हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ही हैज लॉन्च्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हर। वो कह रहा है कि ही हैज लॉन्ग्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हर। तो क्या होगा, सिंस होगा, स्टिल होगा, एट होगा, ऑलरेडी होगा। वो कह रहा है कि मैं उसके बारे में कंप्लेंट कर चुका हूँ, किया है या फिर करेंगे उसके अगेंस्ट। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर देखिए
वो कह रहा है कि हम जो है पहले ही उसके बारे में कंप्लेंट कर चुके हैं। तो यानी सिंस तो होने का नहीं, स्टिल भी नहीं होने का, येट भी नहीं होने का, ऑलरेडी होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि पैसिव वॉइस सी कास्ट हर बोर्ड। ठीक है, यानी उसने अपना वह अपना बोर्ड करती है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, अब हमें पैसिव वॉइस यानी इसका हमें क्या है, एक्टिव है, इसका हमें पैसिव बनाना है। तो क्या होगा, सी कास्ट हर। अब देखिए फ्रेंड, हमने लास्ट वीडियो एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक्टिव पैसिव से यानी एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव को हम 15 सेकंड में कैसे आंसर निकाल सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी ट्रिक हमने बताई थी। तो हम उसका प्रयोग करेंगे। अभी देखिए, इसमें भी कह रहा है कि हर बोर्ड इज कास्टेड, या फिर हर बोर्ड वाज कास्टेड, या फिर हर बोर्ड इज कास्ट, या फिर हर बोर्ड वाज कास्ट। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सी कास्ट हर बोर्ड। तो यानी यहाँ पर हमारा जो कास्ट है, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर हमारा ये देखिए कास्ट क्या है हमारा, किस में है ये, हमारा प्रेजेंट में है या फिर हमारा पास्ट में है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, ये पास्ट का है, क्योंकि अगर कास्ट अगर हमारा प्रेजेंट का होता तो इसके आगे क्या लगा होता, यस लगा होता। वो कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, सी लगा है, सी हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर अपने साथ क्या लेता है, यस, और यस लगता है जब हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। लेकिन ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में नहीं है, तो करेक्ट यहाँ पर इसका मतलब ये क्या है, सिंपल पास्ट का है। तो सिंपल पास्ट का है, तो इसका मतलब ये है, जब हम पैसे बनाएंगे तो इसका मतलब बाज और बर आना जरूरी है। अब हम बाज लगाएंगे या बर, तो हमारा कौन बताएगा, वो आगे हमारा ऑब्जेक्ट बताएगा। तो हर बोर्ड उसका सिंगुलर है, तो इसका मतलब बाज हमारा निश्चित है। तो बाज यानी क्या होगा, बाज होगा प्लस क्या होगा, बी3 होगा। बी3 का मतलब कास्ट का कास्ट ही रहेगा। तो बाज वाला ऑप्शन हमें ढूंढ लेना है कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, हर बोर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हर बोर्ड को यानी हर बोर्ड को पहले ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर बोर्ड यानी हर बोर्ड, यहाँ पर हमने हर बोर्ड हो गया। ठीक है, हर बोर्ड बाज। ठीक है, अब कास्ट क्या, अब ये हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन था ये, हर बोर्ड इज कास्टेड नहीं हो सकता भाई। आगे देखिए, हर बोर्ड बाज कास्टेड नहीं, कास्टेड नहीं होता है। कास्ट की तीनों फॉर्म कैसी रहती हैं, समान ही रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, हर बोर्ड कास्ट इज कास्ट, ये नहीं होगा। हर बोट वाज कास्ट, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, कास्ट की तीनों फॉर्म कैसी होती हैं, समान ही रहती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट भी है, ये भी हमारा क्या है, इसमें हमें वॉइस में चेंज करना है। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हम लोग जो बच्चे हैं, बहुत ही स्टूडेंट जो है गलत करके आते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो हमारा कह रहा है कि इनवाइट हिम टू द मैरिज, यानी उसको क्या करिए, मैरिज में इनवाइट करिए। तो यानी देखिए, जो हमारा ये इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो हम हमारे डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उनको हम लेट से कैसे करते हैं, लेट से हम लोग उनको बनाते हैं। ठीक है, लेट से हम लोग क्या करते हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, हमारा इनवाइट के बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इनवाइट, सॉरी हिम है। तो यानी लेट के बाद हमें क्या लगाना है, लेट के बाद हमें क्या लगाना है, अपना ऑब्जेक्ट हिम का हिम ही रखना है। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बी लगाना है, और बी के बाद हमें क्या करना है, जो हमारी वर्ब है इनवाइटेड, उसको हमें क्या कर देना है, थर्ड फॉर्म में लगा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनवाइटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवाइटेड। ठीक है, यानी ये इनवाइटेड हो जाएगा। अब ये देख लेना है कि कौन सा, अब इनवाइटेड क्या, अब इनवाइटेड यहाँ पर देखिए, हिम के बाद यानी टू लगा था, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टू लगा देंगे। और मैरिज यहाँ पर जहाँ पर लगा हुआ है, यानी ये जो हमारा है लास्ट वाला पोर्शन, जो उसका बिल्कुल बिल्कुल वही उतार देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, लेट हिम बी इनवाइटेड टू द मैरिज। तो ये करेक्ट यहाँ पर हमें ढूंढना है कौन सा है। क्या लिखा हुआ है, लेट द मैरिज बी इनवाइटेड, नहीं भाई ये नहीं होगा। आगे देख लेते हैं, लेट हिम बी इनवाइटेड टू द मैरिज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, लेट हिम इनवाइटेड टू द मैरिज, लेट हिम इनवाइटेड टू द मैरिज, नहीं भाई ये नहीं होगा। ठीक है, ये लेट के बाद डायरेक्ट हमारा थर्ड फॉर्म नहीं आती है। ठीक है, बी फॉर्म लगानी पड़ती है यानी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड ये रहे आपके 50 क्वेश्चन, और बहुत ही बिंदास क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम, अगर आप लोग चाहोगे तो मैराथन लाएंगे, जिसमें हम लगभग 500 क्वेश्चन कवर करेंगे। फ्रेंड अगर आप चाहते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपना आंसर मतलब रिप्लाई जरूर दें, जवाब जरूर दें। और फ्रेंड अगर चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको एग्ज़ाम तक आपको एक एक वीडियो मिलता रहे। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो भी दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।